देती है। वो बोलती है यहां मन क्यों लगाया, फिर वो जवाब देती है स्वर। मोहन से दिल क्यों लगाया है, दान हाथ ऊपर भी चल। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं ये वो जाने। मोहन से चले जा से, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ताली बजाते रहिए। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे टेढ़े पे टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी 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 का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खो मैंने क्या खो मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल।
वो मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी घटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी घटता भी नहीं। ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कलिया से दिल क्यों लगाया है, एक बार दोनों हाथ ऊपर किए या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से चलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, जानूं या वो जाने। कलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है। इतना लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज तो भारी करंट में हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए वहीं प्रसंग में लौटकर धर्म सम्राट महाराज परीक्षित कली को 4 स्थान देकर अपने घर आए, अपने खजाने को देखा। महान वो हैं जो कभी कभी अपना खजाना देखते रहते हैं। खजाना देखने का मतलब क्या है? कहीं इनकम से ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है। इनकम है 2000 रुपए की और माता को साड़ी लाए 5000 रुपए की। इनकम है 1000 रुपए की और वहां खर्चा किया 1500 रुपए का। पुराना काल ने वर्णन किया और संतों से हमने सुना है, गुस्सा ज्यादा ताकत कम, गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। अरे आप तो बड़े होशियार हो। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। खजाना देखा है, एक बक्सा टूटा सा संदूक, मुकुट निकाला। लोगों ने कहा मुकुट बड़ा सुंदर है माइक, इसको अपने माथे के ऊपर धारित कर लीजिए। कहा कि इसमें हिंसा है, जरासंध को मारकर ये मुकुट लाया गया, इसलिए इसमें दोष है, मैं धारण करूंगा नहीं। लोगों ने कहा तो महाराज ने उसको सिर के ऊपर रख लिया। कली को मौका मिला, एकदा धनुर्धुम्या विचरण मृगयाम बने। जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया और वो राजा शिकार के लिए चल पड़ा, मृगों का पीछा किया, मृगों की हत्या की। दोपहर का समय, राजा पिपासा से व्याकुल,
समीक महात्मा के आश्रम पर राजा का पहुंचना हुआ पानी के लिए। संत समाधिस्थ थे। राजा ने बहुत बड़ा अपमान किया। एक मृत सांप है महात्मा के कंठ में डाल दिया। देखूं तो सही कि तपस्वी कितने आए। कौन भजन करता है, कौन तपस्या करता है, वो करता है, अच्छी बात है। हम उसके साथ हंसी और मजाक और उसके साथ खिलवाड़ करें, ये तो अच्छा नहीं है। कोई भजन करता है और हम उसकी मजाक उतारते हैं। आप में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपना घर छोड़ छोड़कर वृंदावन तक पहुंचे हैं? यहां से जाइए, पड़ोसी कैसे हंसी उड़ाए, कैसे मजाक उड़ाए, है नौ से मुंह से मार बिल्ली। हाँ जी, लेकिन हमें क्या काम दुनिया से? जगत रूठे तो रूठ न दे। जहां भगवान ने हमें अपना लिया हो, दुनिया से फिर कोई। मेरा सोच है कि सब मुझसे खुश रहें तो वो भजन नहीं कर पाएगी। संत एकनाथ, तुकाराम, ऐसे कितने नाम मैं बताऊं, लोगों ने विरोध किया। संत का अपमान हुआ, मृत सांप कंठ में डाला। राजा चले आए घर। महात्मा के पुत्र को सूचना मिली, कौंसकी नदी के तट पर ये बैठे हुए थे। हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और कहा, राजन, तूने तो मरा हुआ सांप पिता के कंठ में डाला, लेकिन इति लंघित मर्यादम तक्षकः दात्मनो। मेरा श्राप है कि आज से ठीक सातवें दिन जिंदा तक्षक नाग तेरा दंशन करेगा। किसको श्राप मिला बताइए? परीक्षित को? नहीं, मुझे और आपको। मैंने कथा के पूर्व दिन में ही बोल दिया, कथा किसी और की नहीं, हमारी आपकी है। ये जीव ही परीक्षित है, मौत ही तो तक्षक है। ये मृत्यु रूपी तक्षक हर व्यक्ति का दंशन 7 ही दिन में तो करने वाला है। 8वां दिन है ही नहीं। इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, सप्ताह के 7 दिन में हमारी तुम्हारी सबकी गोविंदाय नमो नमः होने वाली है। 8वां दिन नहीं है। राजा तो घर आए, मुकुट उतार के रखा, प्रायश्चित करने लगे। उधर बालक श्रृंगी रोता रोता पिता के पास, पिता ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कि एक राजा ने तुम्हारा अपमान किया और हमने श्राप दे दिया कि तक्षक नाग 7वें दिन दंशन करेगा। महात्मा समीक ने कहा, पुत्र ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तो हमने वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। हमारा भी 30% एक्स्ट्रा सुनोगे क्या? सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। वो अनुभव का है। वो क्या है? वो ये है कि सांप मृत्यु का प्रतीक है। समीक महात्मा विरक्त हैं और परीक्षित महाराज गृहस्थ हैं, और दोनों के कंठ में एक एक सांप है। तक्षक सांप तो परीक्षित के लिए, आज नहीं तो 7वें दिन है, और महात्मा जी के गले में एक मृत सांप। इसका मतलब क्या है? सांप मौत का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु संत के जीवन में भी है और मृत्यु गृहस्थ के जीवन में भी है। अंतर इतना सा है कि परीक्षित के जिंदगी में जो तक्षक है वो मरा नहीं, वो जिंदा है, और महात्मा के गले में जो सांप है वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ है। अर्थ इसका यह है कि महात्मा लोग अपने तप के द्वारा मौत को भी मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जो ईश्वर से दूर है, महाराज, मृत्यु उसके सामने जिंदी नाच रही है। कथा की असलियत तो यह है। राजा ने पूरी रात्रि प्रायश्चित किया। प्रातः जागे, सभा मंडपम में पहुंचे, तब तक समीक के भेजे हुए 2 शिष्य आ गए। कहा, राजन 7वें दिन मौत हो जाएगी। जीवन जीने की कोई कला कहीं से सीख लीजिए, मृत्यु सुधार लीजिए। शब्द सुनते ही महाराज ने दिल्ली छोड़ी। इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज इंद्रप्रस्थ नगरी को छोड़ा, हस्तिनापुर को छोड़ा, प्रस्थान किया हरिद्वार के लिए। देह के ऊपर वलकल है, राजसी वस्त्र वेशभूषा को उतार दिया। हरिद्वार से 90-92 किलोमीटर पहले मुजफ्फरनगर से दाहिने हाथ पर सड़क जाती है। बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी रमणीक है। गर्मी तो वहां भी कम नहीं, लेकिन गंगा मैया की बड़ी कृपा है। इस स्थान को बोलते हैं शुक्र तीर्थ, सुखताल। चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे पर भी है,
वो इसलिए है कि 12 में से आप -2 कर दीजिए, 10 साल पहले 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 जून 2002 में 16 जून से लेकर के 23 जून तक अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत कथा के साथ हम सुकृताल की माटी में आनंद ले रहे थे। हनुमत धाम में आयोजन हुआ। दंडी आश्रम और अन्य आश्रमों में रहने की व्यवस्था, बहुत आप में से लोग थे। और उस आयोजन के आयोजक लाला श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल जी, उस समय पर बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ। इतना आनंद आया कि लोग आज भी याद रखते हैं। जितने भी ये बड़े आयोजन हुए हैं बाहर, वो विराट ही हुए हैं। 2004 कुंभ में, जिसमें पूरा योगदान मुख्य यजमान, मुख्य परीक्षित आयोजकता की भूमिका श्री जीवन दास अरोड़ा जी ने निभाई है। सुकृताल में श्री विनोद अग्रवाल जी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी समय मिले, हरिद्वार वगैरह आप ऋषिकेश आप निकलते हैं, आप श्री बद्री विशाल निकलते हैं, तो इस स्थान का आप दर्शन कीजिए। दुनिया के इतिहास में ऐसा वटवृक्ष दूसरा नहीं मिलेगा जो शुक्रताल में। तो बड़ा दिव्य है, बड़ा अनुपम है। ऐसा लगता है कि भगवान सुखदेव आज भी यहां कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। गंगा मैया का कलरव आनंदों आप्लावित करता है। ऐसी भूमि पर महाराजा परीक्षित का आना हुआ। संत महापुरुषों को पता लगा, संत लोग बहुत से चल करके आए। लिखा है देवर्षि नारद भी चल करके आए। नारद ने संत महात्माओं को कहा कि राजा को श्राप लगाए, 7वें दिन तक्षक डसेगा। बहुत सुंदर कथा, ध्यान से सुने। राजा को कैसे भी बचा लीजिए। तो महात्माओं ने कहा कि इस राजा को हम नहीं बचा पाएंगे। क्यों, तुम क्यों नहीं बचा पाओगे? कहा हम हैं त्यागी और ये राजा है महात्यागी। कहा कैसे? अरे हमने परिवार छोड़ा है, हमने अपने बच्चे छोड़े हैं, महात्मा बता रहे, हमने कुटुंब खानदान छोड़ा है, यहां तक कि हमने अन्न छोड़ा, लेकिन हमने जल नहीं छोड़ा और हमने फलार नहीं छोड़ा। लेकिन ये राजा तो जब से घर से आया है तब से ना तो इसने अन्न लिया और ना इसने जल लिया। तो इसकी क्वालिटी को देख करके हम इसके नीचे हैं। ये तो बहुत महान है, इस राजा का उद्धार हम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत उच्च कोटि का महाराजा है, इसलिए हम आपको हाथ जोड़ते हैं। संतों ने मना कर दिया। किसी ने पूछा देवर्षि नारद को, जरा आप ही राजा का उद्धार कर दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा कि राजा के उद्धार के लिए समय चाहिए और हम तो एक आध मुहूर्त से एक जगह ज्यादा रुकते नहीं। तो चरण पकड़ लिए देवर्षि नारद के, का ये उपाय आप ही कर सकते हैं। तो जितने भी मठ मंदिर झोपड़ियां टोपड़ियां बनी थी, एक एक झोपड़ी में देवर्षि नारद पहुंचे और सबको हाथ जोड़ जोड़ करके कहा कि ऐसे ऐसे राजा को श्राप मिला है, हिंदुस्तान का महान राजा, गलती हुई, कैसे भी राजा को बचा लीजिए। संतों ने कहा है कि अपमान किया है तो दंड मिलना ही चाहिए, हम काय के लिए बचावे। महात्मा ने मना कर दी। अब देवर्षि नारद बड़े परेशान है। बढ़िया सच्चा साधु है, वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए परेशान होता है। प्रातः का समय था और गंगा के तीरे 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 देवर्षि नारद जा रहे हैं कि शायद कोई महात्मा मिल जाए। तो और थोड़ा सा आगे चले तो एक बिल्कुल जिसकी देह के ऊपर एक बिलांद भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल निर्वसन है, बिल्कुल दिगंबरी है, जिसको अपनी देह का होश नहीं, जिसको अपनी देह का भान नहीं। मैं स्त्री हूं उसको ये नहीं पता कि मैं पुरुष हूं, उसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या हूं अपने आप में, उसको ये नहीं पता। वो अपनी देह धर्म से भी बहुत ऊंचा उठा हुआ है। देवर्षि नारद ने देखा, हाथ जोड़े और मन ही मन विचार किया कि इस महापुरुष के द्वारा राजा का कल्याण जरूर होगा। देवर्षि नारद उस महात्मा के सामने जाके पहुंचे और आपको पता है वो महात्मा कौन रहा होगा? वो संत कौन था जिसकी देह पर एक बिलांत कपड़ा नहीं, घुंघरालू जिसकी लटें हैं, गोरा वदन है, बड़ी सुंदर सी जिसकी नासिका है, कपोल बहुत उछले उछले जिसके हैं, बड़ा सुंदर सा लगता है, बड़ा भोला सा लगता है, बड़ा गोरा सा लगता है और बड़ा समर्पण युक्त लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात तप ही साकार भाव से प्रकट हुआ हो। वो कौन हो सकते हैं? व्यास पुत्र भगवान सुखदेव भगवान के दर्शन देवर्षि नारद ने किए और चरणों में प्रणाम किया। कहा बाबा आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हस्तिनापुर के राजा से एक संत का अपमान हुआ है और समय अब कम बचा है, 7वें दिन तक्षक डस लेगा, इसलिए आप कैसे भी राजा का उद्धार कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, संत का अपमान करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए।
हमारी क्या गर्ज पड़ी है सो हम किसी का उद्धार करें, हमें आप भजन करने दीजिए, आप यहां से चले जाइए। नारद ने सोचा कि ये तो सब बनी बनाई बात बिगड़ गई, और ऐसा साधु, ऐसा महापुरुष मैंने तो अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं, और राजा की मुक्ति का उद्धारक है ये, और ये मना करता, क्या करूं। तब चरणों में प्रणाम देवर्षि नारद ने किया और कहा, गुरुजी आप कहें तो आपसे मैं एक प्रश्न कर सकता हूं। प्रश्न भी किसी से करें तो हम उसकी अनुमति लेके, ये शिष्टाचार बनता है। आप कहें तो मैं आपको एक प्रश्न करूं। तो सुखदेव मुनि ने कहा, प्रश्न एक नहीं, आप दो कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि रास्ते में कोई अंधा व्यक्ति जा रहा हो, और रास्ते में कोई कुआं हो, और कुएं के बगल में कोई आंख वाला व्यक्ति बैठा हो, और आंख वाला व्यक्ति उस अंधे वाले व्यक्ति को देख रहा हो, बिना आंख वाले को, कि अब ये कुएं में गिरने वाला है। अब जो आंख वाला व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को देख रहा है कि ये कुएं में गिरने वाला है, तो वो गिरने से रोक ले तो पुण्य है, या कुएं में गिर जाने दे वो पुण्य है। तो भगवान सुखदेव बोले कि यदि कुएं के पास में आंख वाला व्यक्ति बैठा है और बिना आंख वाला अंधा व्यक्ति आ रहा है और वो कुएं में गिर रहा है, तो जो आंख वाला है, जो देख रहा है, देखने पर उसको पाप लगेगा। आंख वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो उसको बचा ले, बता दे कि भाई साहब इधर कुआं है, जरा थोड़ा हट करके चले जाइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, बचाना ना बचाना ये आपका काम है, बस मैं तो यही बोल रहा था, अभिमान के बसीभूत होकर हस्तिनापुर का राजा आज अंधा हुआ, इसलिए तो संत का अपमान उसने किया। ये राजा बिना आंख वाला है, आंख वाला होता तो ये अपराध क्यों करता। और संसार एक कुआं है, संसार रूपी कुएं की देहली पर आंख वाले आप सुखदेव भगवान बैठे हुए हैं। अब राजा को गिर जाने में आप भलाई समझते हैं कि राजा को बचाने में भलाई है। तब दोनों हाथ उठाकर भगवान सुखदेव प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। कहा, देवर्षि इस राजा को मैं बचाने का कार्य जरूर करूंगा। सुखदेव मुनि चले हैं और आए हैं महाराज राजा के सामने। नगाड़े आकाश से बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, जय जयकार की आवाज होने लगी। पराशर महात्मा ने अपनी जटाओं को खोल करके बिछा दिया और कहा, अरे पुत्र प्रपौत्र, आज तो तुम हमारी शान हो, रौनक हो, हमारी जटाओं के ऊपर चल करके आई है। आज दादा पड़दादा को वंदन प्रणाम करते हुए सुखदेव भगवान सामने पहुंचे, जिनके लिए बड़ा सुंदर सा आसन डाल दिया गया है। राजा परीक्षित चरणों में है, आंख में मोटे मोटे आंसू है। कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने एक संत का अपमान किया है, और आपके चरणों में ये मेरा प्रश्न है कि पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले स्कंद को पूरा करते हैं, आप तीसरा दिन है, पहला ही स्कंद पूरा नहीं हुआ। ऐसे तो 12 हैं, तो 12 × 3 = 36 दिन चाहिए, और हमारे पास में दिन 8 हैं, 3 तो गए, 5 ही दिन है। आगे चलना पड़ेगा। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। मन करता है कि कभी कथा 3 महीने की जाए, 7 दिन में तो हम छू भी नहीं पाते कथा को। 90 दिन कथा करने में कुछ पता लगे कि कुछ उठाया है, कुछ छोड़ा है। ये 7 दिन में नहीं, इसके लिए तो 90 दिन भी कम पड़े। ऐसी कथा, भगवान की कथा पूरी हो जाए। संसार की कथा कभी भी ना पूरी हो, भगवान की कथा। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न किया, किसी की मौत सामने आ गई हो, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहला स्कंद को पूरा करते हैं। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। देखिए भाई, सबने नहीं बोला। आप भूखे हैं क्या? आपने जलेबी नहीं खाई, बढ़िया अंगूरी पेठा नहीं खाया आपने, फिर तो सब्जी नहीं खाई क्या? कोई खीर में कमी रह गई? तो पूरी लाल लाल नहीं मिली क्या, फूली हुई? तो फिर हरे नमः बोलने में कंजूसाई क्यों? डकार मत लीजिए, बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। एक बार फिर बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। जीवन दास जी का एक जलेबी का छत्ता तो मैंने भी खाया है, बहुत मीठा लगा। खाना तो नहीं था, लेकिन जीभ पर पानी आ गया। गुरु जी के नाम से प्रसाद मान करके उसको लिया। दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए एक चौपाई बोलते हुए दूसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव मुनि की वाणी खुल रही है, जाना नहीं है, ठीक है। बंदहु गुरु पद पद्म पराग, बंदहु गुरु पद
पदुम परागा वंदहु गुरुपद पदुम परागा वंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास रस अनुराग सुरुचि सुवास रस अनुरागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा वंदहु गुरुपद पदुम परागा वंदहु गुरुपद पदुम परागा। भगवान सुखदेव मेरे आपके सबके गुरु हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। कथा बड़ी सुंदर है। सुखवाच नाम से संबोधन है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित का प्रश्न सुना और कहा कि वर्यानि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नप आत्मविषम्मता पुंसा श्रोतव्यः दिशु यः परा। वरी आने सते प्रश्न। वरी आने इस समय तुम्हारा प्रश्न है बहुत सुंदर है। कृतो लोक है तो नपाह पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। राजन तुम बड़भागी हो। जन्मा हुआ व्यक्ति कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 1 मिनट तक जीवित रहूंगा। तुमसे बड़ा बड़भागी कौन है? कम से कम तुम्हारी मृत्यु कन्फर्म तो हो गई। तुम हाथ उठा करके तो कह सकते हो कि 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। राजन खटवांग नाम के राजा ने 1 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन और 7 रात्रि हैं। चिंता क्यों करते हो? इदम भागवतम नामः पुराणम ब्रह्म संहितम। मेरे पिता वेद व्यास जी ने मुझे भागवत की कथा सुनाई जो कि मेरे पास में सुरक्षित है। और ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्याला मैं तुम्हारे सामने उड़े लूंगा। चिंता मत कीजिए। उसके लिए राजन मन लगा करके बैठ जाइए। राजा ने कहा गुरुजी मन ही तो बड़ा खटपट करता है, मन ही तो बड़ा उछल कूद करता है। प्राय लोग मन के तो मरीज होते ही है। आप में भी इतने लोग बैठे हैं। बहुतों का मन शरीर तो वृंदावन में होगा और मन दुकान पर होगा, मकान पर होगा, बच्चों के पास होगा, पता नहीं कैसे क्या बच्चों का चल रहा होगा। मन गड़बड़ी करता है, उछल कूद करता है। तो मन वश में होवे भगवान सुखदेव 4 कैप्सूल भागवत में देते हैं और चारों में से जो टैबलेट बढ़िया लगे वो ले लेना। ध्यान से सुनना बात। क्या क्या है? जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। ये आपके बस की बात है, ये आपके मन की बात है। पैसा कितना हो, मान सम्मान कितना भी हो, यदि मन नहीं लगता हो तो सब कंकड़ पत्थर है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं भी है और मन आपका शांत है तो समझ लीजिए आप करोड़पति है, सब कुछ आपके पास है। मन को ही तो खुराक चाहिए। व्यक्ति मन से बड़ा बेचैन है तो मन शांत कैसे रहे? मन उछल कूद ना करे। 4 दवाई श्रीमद् भागवत में है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। सबसे पहला है जितासनो, नित्य आसन कीजिए, आप निरोगी रहेंगे। ये गांठियों का दर्द नहीं रहेगा, ये जबड़ों का दर्द नहीं रहेगा, ये आदि खोपड़ी का दर्द जो यहां से यहां तक शुरू होता है ये सब खत्म हो जाए। ये योग में आसन में इतनी बड़ी ताकत है। जितासन हो, जित प्लस आसन, अपना आसन जीते। एक आधे घंटे रीढ़ की हड्डी सीधे करके आप रोज बैठा करो। अभी उम्र तुम्हारी 20-25 साल की और कथा में 55 बार आप आश्रम तोड़ते हैं तो पता ही नहीं लगता कि जवानी कहां किनारा कर गई। जहां बैठ जाएं ऐसा लगे कि बिना फेविकॉल के आपको चिपका दिया गया है। फेविकॉल छूट भी जाए और आप छुटाने से ना छूटें। आसन जितासनो,
मैं जो बोल रहा हूं उसका श्लोक और संग में बोल रहा हूं। जितासनो, जित प्लस आसन, अपना आसन जीते। रोज का अभ्यास कीजिए। ये उंगली तर्जनी अंगूठे के नीचे लगाइए, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। इसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है। भजन में मन नहीं लगता, यदि इस पोजीशन में आप बैठे हो तो 4 6 10 15 20 25 माला का जप करके ही आप उठोगे, आपका मन शांत होगा। आसन लगाने से मन शांत होता है। यूं ऐसे उंगली बंद कीजिए, दबाइए और ऐसे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। और एक बात बताऊं, सुबह आप बैठे हो तो पूर्व में मुंह और शाम को बैठे हो तो पश्चिम में, और भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने बैठे हो तो कौन सी भी दिशा में आपका मुख होगा। आदत डालिए। जितासनो, आसन जीते। एक आधे घंटे का तो आसन आप रोज। एक बात का और मैं निवेदन करूंगा, आप संकल्प लेकर के जाना, कभी देह में दर्द नहीं होगा जो भजन और भोजन जमीन पर बैठकर करते हैं। जल्दी बुढ़ापा ना आए। बहुत दूर तक लोग मेरी बात सुन रहे हैं। जल्दी आप बूढ़े ना हो, कमर जल्दी ना झुके, इस चीज से आप बचना चाहते हो तो भोजन कभी चेयर पर मत कीजिए, भोजन कभी बेड पर मत कीजिए, भोजन जमीन पर। जहां आप भोजन कर रहे हैं, आपके दोनों नीचे के हिस्से जमीन को स्पर्श करने चाहिए। आप निरोगी रहेंगे, रोग आपको छू नहीं सकता। जो हमसे जुड़े हैं, बहुत नजदीकता में हैं, उन्होंने हमें कभी चेयर और बेड पर कभी जीमते नहीं देखा होगा। बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। अपनी कोई बड़ाई प्रशंसा नहीं कर रहा मैं। निरोग बनना चाहते हो, 80 साल की उम्र में भी आपको डायबिटीज ना हो, आपका रक्तचाप ऊपर नीचे ना हो, उथल फुथल ना करे, उसके लिए जप भी जमीन पर बैठकर करें, और उसके लिए भोजन भी आप जमीन पर बैठ करके करें। जितासनो, आसन जीतें। कितनी देर लगेगी? 15 मिनट, 20 मिनट, कितना समय लगता है? और हमारे ऐसे बहुत लोग हैं इस बात को सुनकर, जिनके घर में 25-25 लोग काम करते हैं, सब सुविधा है, सब व्यवस्था है, लेकिन वो भोजन जमीन पर ही बैठ करके करता है। जितासनो, आसन जीतिए। जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीतिए। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, कुम्मक, रेचक और पूरक। कुम्मक में श्वासें ऊपर, रेचक में श्वासों को घुटने दिया जाता है, और पूरक में धीमे धीमे श्वासों को नीचे छोड़ा जाता है। कभी कभी तो लोग प्राणायाम ऐसे करते हैं जैसे साइकिल के पहिए में पंप के द्वारा हवा भरी जा रही हो। प्राणायाम करते समय तो स्वयं को भी ना पता लगे कि हम श्वास खींच रहे हैं। मुंह बंद हो, आंखें बंद हो, ये उंगली नासिका के इस भाग पर लगाई है। महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। ये उंगली नासिका के इस भाग पर लगाई है, अंगूठा ऊपर उठा रहने दीजिए, ये हाथ ऐसे हो, आंख बंद हो, धीमे धीमे ओम ओम कहते हुए श्वासों को खींचिए। फिर ये अंगूठा यूं लगा दीजिए, श्वासों को घुटने दीजिए। जो आपने उंगली पहले लगाई थी इसको हटाइए और धीमे धीमे श्वासों को नीचे छोड़ दीजिए। निरोगता, आरोग्यता आपकी झोली में होगी। जितासनो, जितश्वासो। पहला सूत्र, आसन जीतें। दूसरा, श्वासों को जीतें। व्यक्ति की उम्र कितनी है? जितनी उसके पास श्वास है। आपने सुना है कि सतयुग में लोगों की 1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी। द्वापर त्रेता में यहां तक 10,000 और 1000 वर्ष का वर्णन किया। कलयुग के आरंभ में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष। लेकिन अब तो गैस के सिलेंडर की तरह, जैसे माता भोजन बनाए, जब सिलेंडर खत्म होता है ना, फुफुक से रोटी पड़ी की पड़ी रह जाती है, और यही स्थिति व्यक्ति की। जितनी आप अपनी श्वासों को बचा करके रखोगे उतने ही आप दीर्घायु होगे। जो लोग ज्यादा सोते हैं, ज्यादा नींद लेते हैं, या रात को ज्यादा जागते हैं, दिन को ज्यादा सोते हैं, ऐसे लोगों की ज्यादा श्वासें खत्म होती हैं। ऐसे लोगों की आयु का शोषण होता है, उनकी आयु खत्म होती है। इसलिए निवेदन, रात्रि को ज्यादा जागे नहीं और दिन में ज्यादा सोवे नहीं। आपको निरोगता भी मिलेगी और आपको लंबी आयु भी मिलेगी। बात आ रही है समझ में? टेपर कोड में कैसेट तो नहीं चल रही? तो जितासनो, जितश्वासो, जित संगो। अपना संग और जीतिए, आपका मन बस में हो जाएगा। खोटे लोगों का साथ करोगे, मन एकाग्रचित नहीं हो सकता। बढ़िया लोगों का, साफ सुथरे लोगों का आप संग कीजिए। जो छल छत्रता से भरे हुए, राग द्वेषता से भरे हुए, जिनके अंदर बेईमानी और जिनके अंदर झूठता के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता, कृपया ऐसे लोगों का साथ मत कीजिए। ऐसे लोगों का आपने साथ छोड़ दिया है तो आपका मन भटक नहीं सकता। आपके बहुत मित्र हैं, ऑफिस में आपके मित्र हैं, अधिकारी कर्मचारियों से भी आपकी मित्रता है, ठीक है, अपना काम चलाइए,
लेकिन मित्रता बनानी है, संबंध बनाना है, तो उनके साथ जोड़िए संबंध जो भगवान के बन करके जी रहे हैं, जिनकी खुराक बढ़िया है, जिनका खान पान बढ़िया है, जिनकी रहन बसन बढ़िया है, ऐसे लोगों का साथ कीजिए। जो चुगली करते हैं, कटुता करते हैं, लोगों की बदनामी करते हैं, उन लोगों का साथ कभी भी मत करना। जो तुम्हारे सामने किसी की बुराई करे, कान में उंगली डालना और कहना जयराम जी की, आज तुम उनकी बुराई कर रहे हो, कल आप हमारी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों का साथ कभी भी मत करना, जो किसी के आलोचक हैं, जो किसी की बुराई करते हैं। हम तो अपने भक्तों में भी उनको पसंद नहीं करते कभी, और ना हम सुनते। जैसे हमें कहा जाता महाराज जी वो बड़ा बुराई करता है, ये करता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है, हम हाथ जोड़ते हैं, क्या तुम मत कीजिए, जो करता है वो करता है। आप आलोचक मत बनिए। जो तुम्हारे सामने किसी की आलोचना करता है उसका संग छोड़ दीजिए। देखिए आपका मन वश में होता है कि नहीं, आपका मन उबड़ खाबड़ नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा यदि ऐसे लोगों का, बढ़िया साफ सुथरे लोगों का आप साथ करें तो जितासनो जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग जीतिए। संग ही तो बढ़िया होना चाहिए। आपके माँ बाबू जी बहुत अच्छे हैं, आपके गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, आपके बेटे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपका संग बढ़िया नहीं है तो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। बच्चों को भी दूषित संग से बचाइए और अपने आप को भी दूषित संग से बचाइए। अच्छे लोगों का साथ, बढ़िया लोगों का साथ, बढ़िया बात। अभी मैं बेवर में बोल रहा था, पता नहीं क्या हो गया जमाने को, बच्चों को जहां होना चाहिए वहां नहीं रहे, माँ बाबू जी को जहां होना चाहिए वो भी वहां नहीं रहे। आज कंप्यूटर नेटवर्क ने बच्चों का बहुत बड़ा सुपड़ा साफ कर दिया, संस्कारों के ऊपर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। कंप्यूटरीकृत वैज्ञानिक योग है, मैं मानता हूं इस बात को। मोबाइल से 1000 फायदे हैं तो 10,000 घाटे भी हैं। आपको तो पता लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे मटरगस्ती कर रहे हैं। मैं आलोचना नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो हो रहा है वर्तमान समय में, तो अपने बच्चों को भी समझाइए। जितना आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, कोई और नहीं समझा सकता। आप बच्चों की मां भी बनिए, आप बच्चों के पिता भी बनिए, आप बच्चों के भाई, तो आपको बच्चों का गुरु भी बनना है। सब कुछ धर्म पैसा कमाना ही नहीं है, बच्चों को संस्कार भी देना है। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो, और चौथा सूत्र है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। आंखें कहां भाग रही हैं, आज का प्रवचन यहीं से शुरू हुआ है। दिमाग कहां भाग रहा है, कान कहां भाग रहे हैं। इंद्रियों के गुलाम मत बनिए। हमारा रिमोट इंद्रियों के हाथ में नहीं, इंद्रियों का रिमोट हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। जो इंद्रियों के बस में होते हैं उनको रावण कहते हैं, और इंद्रियां जिसके बस में होती हैं उसको दशरथ कहते हैं। दशरथ बनोगे तो राम आएंगे, और रावण बन करके बता दिया है तो मेघनाद आएगा, कुंभकर्ण आएगा, है मेघनाद की बुआ आ जाएगी, क्या नाम है उसका, हाँ क्या नाम है, हाँ सूपणखा, बड़ा उबड़ खाबड़ नाम है, हिंदुस्तानी नहीं विदेशी नाम है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। ये जीभ बड़ी बिगड़ी है, जो ये खाने को मांगती है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि जो चीज आपको खाने में बहुत ज्यादा भाती है, अच्छी लगती है, और वो ही चीज आपको रोगड़ बनाने वाली है। जो चीज तुम्हारी जीभ ज्यादा मांगे वो खुराक इसको मत दीजिए। डायबिटीज के मरीज को मीठा जीभ मांगती है, रक्तचाप का मरीज नमकीन ज्यादा मांगता है, और इसको एक खुराक दे दीजिए तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जीभ के ऊपर अंकुश लगाइए। जितेंद्रिय, भगवान सुखदेव कहते हैं कि जिनको ये 4 औषधि मिली उनका मन कभी भी महाराज गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तत्पश्चात चतुश्लोकी भागवत का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35, ये 4 श्लोक हैं। अपने अपने घर जाके पढ़ लेना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, अहमेवास्मेवाग्रे, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सतः परम पश्चादम इदे तच्चः योग सोत सोस्मि हम हृतेर्थम यद प्रतीयता न प्रतीयत च आत्मनि। ये चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोकों का अर्थ बता देता हूं। भगवान पहले थे, अब हैं, बाद में रहेंगे। जैसे
सोने में से कई अलंकार आभूषण बना दिए जाते हैं और उनको आप नाम दिए देते हैं, ये अंगूठी है, ये पैजनियां हैं, ये कंठ का हार है, ये माता का मंगलसूत्र है। अब मुझसे तो ज्यादा आभूषणों के नाम भी नहीं आते, लेकिन जब उस सबको तुम तोड़ करके इकट्ठा कर दोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि करधनी है या ये कंठ का हार है। लोग क्या कहेंगे, ये गोल्ड है, स्वर्ण है, ये सोना है। उसी प्रकार से ये हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें यहाँ नाम मिल गया है। कोई कहता है उसका नाम भानु है, उसका नाम रामदास है, उसका नाम चिंटू है, उसका नाम गोलू है, उसका नाम भोला है। ये क्या है? जैसे सोने के आभूषणों को नाम मिले हैं, अंगूठी है, पायल है, पैजनियां हैं, उसी प्रकार से हमें और आपको नाम मिले हैं। जैसे उन आभूषणों को तोड़ करके इकट्ठा कर दिया जाए तो कहते हैं कि सोना है, उसी प्रकार से सृष्टि के प्रलय में हम और आप सब मिलकर के एक झुंड इकट्ठे हो जाएं, तब कह दिया जाता है पूरा का पूरा परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। जब कोई नहीं था तब ईश्वर थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब परमात्मा रहेगा। बस इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये 18,000 श्लोक इन्हीं 4 श्लोकों में से बने हैं। जो इन 4 श्लोकों का पाठ स्वाध्याय रोज कर लेते हैं, उनको एक भागवत की पूरी आवृत्ति करने का पुण्य मिल जाता है। 4 श्लोक, स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। क्या है? यत्र सर्गो विसर्गस्यः स्थानम पोषणमुदया मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति राश्रयः। ये 10 लक्षण है। अब 10 लक्षणों के ऊपर बोलने के लिए 10 × 10 = 100। 100 मिनट का कितना हो गया? 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। इतना समय इसके लिए चाहिए। तो अब से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत इन्हीं 10 लक्षणों के ऊपर भगवान श्री सुखदेव मुनि ने बहुत बड़ा जोर दिया। आइए आप कहें तो दूसरे स्कंद के पुष्प को गोविंद के चरणों में चढ़ाते हुए ये बोल दें, ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। तृतीय स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं, इसलिए बोल लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब नहीं बोल रहे, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, नीचे से मेरे सहायक बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है गुरु पूर्णिमा को आपने तो मौन ही रख लिया हो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो गे। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो गे, जय जय कुंज बिहारी नंदलाल मेरो गे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गे। हरि बोल। जाके सिर पे मुकुट विराजे, जाके सिर पे मुकुट विराजे, आनंद में जग कुंडल साजे, आनंद में जग कुंडल साजे। ओ ऐसो नदन गोपाल मेरो है, ऐसो मुरली मनोहर गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गे। वो तू बाके बिहारी नंदलाल मेरो गे, वो तो रसिक बिहारी गोपाल मेरो गे, वो तो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो गे, गोविंद मेरो गे, गोपाल मेरो गे।
ताली की सेवा देते रहिए। कजरारी अखिया मन मोहे, कजरारी अखिया मन मोहे, अलकावली कपोलन सोए, अलकावली कपोलन सोए। ओ वो तो बोलत बचन रसाल में रोए, वो तो बोलत बचन रसाल में रोए। गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे। जय जय बाकी बिगारी नंदलाल में रोगे, जय जय बाकी बिगारी नंदलाल में रोगे। गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे। गोविंद हरि गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोए। एक बात बोलूं, आप सभी के ऊपर कैमरा लगाए, आप बजाओगे ताली और तुम्हें देख रही है दुनिया, और तुम्हारे बेटे के सगाई वाले आएंगे, संबंध करने वाले, तो वो क्या कहेंगे? अरे इनके बेटे को तो हमें बेटी देनी ही है। कौशिक महाराज की कथा में नाचते हुए ताली बजाते हुए हमने देखा, ये तो बहुत धार्मिक है। गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोए, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रो। पीछे से तो तालियां उन्होंने ही जोर जोर से बजाई हैं जिनके बच्चे अब सगाई के लायक हो गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, प्राण का तीसरा स्कंद है, 33 अध्याय और कथा बहुत सुंदर है। ये कथा उन लोगों के लिए है जो ऐसा कहते हैं कि प्रभु तूने पैसा दिया नहीं, तूने रूप दिया नहीं, ऊंचा बंगला दिया नहीं, तेरा भजन कैसे करें। भगवान ने सिद्ध करके बता दिया कि मेरे भजन में रूप और बंगले और संपत्ति की जरूरत नहीं, मेरे अंदर तो भावना भक्ति के साथ जुड़ी हुई हो इसकी आवश्यकता है। इसी संदर्भ में कथा का गायन किया जा रहा है। बात उस समय की है जिस समय पांडवों को लक्षा घर में जलाया। यदा तु राजा शुश्रुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा, कौन सा राजा? दुर्योधन। पांडवों के साथ में बहुत बड़ा आघात किया गया, बहुत बड़ा छल और कपट, लेकिन परमात्मा की कृपा थी, पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। इन हस्तिनापुर वासियों को तो लगा कि पांडव जल करके राख हो गए, लेकिन पांडव तो 5 से 6 और हो गए, चाहे 6 से 7 समझ लीजिए। 5 पांडव, 6वीं माता कुंती और 7वें में माता द्रौपदी। मत्स्य का भेदन किया, द्रौपदी को साथ लेके आए। राजा द्रुपद के सभा में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण यूं बगल में थे। सुन लें, और थोड़ी देर की बात है, गर्मी बहुत है, लेकिन आपसे ज्यादा सहन करने वाला भी कोई नहीं होगा। आप तपस्वी हैं, सब बहुत तपस्वी हैं। कृष्ण ने पूछा, बड़े भैया आप रोते क्यों हैं? क्या बात, आंख में आंसू क्यों? युधिष्ठिर बोले, भैया प्रभु मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए। मैं इनको समझाता हूं और ये समझने के लिए तैयार नहीं है।
गोविंद आप बताइए, हम वो अनाथ हैं जिन्होंने अपने पिता पांडु का मुंह नहीं देखा, लेकिन जब जब पिता की गोद में हम चल करके आए तो हमें कभी ऐसा न लगा कि हम पिता के बिना रिक्त हैं। पिता का स्थान पितामह ने पूरा किया। आप ही बताइए कि उन पितामह के ऊपर हमारे हथियार, हमारे हाथ कैसे उठेंगे। आप गोविंद ऐसा कुछ कीजिए कि युद्ध ना हो। प्रभु आप कुछ कीजिए। भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं। कहां? श्रीहस्तनापुर के लिए। इधर महात्मा विदुर ने दुर्योधन और इसके बाप धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, और जो समझाया उसको विदुर नीति के नाम से जाना। मेरे निवेदन पर एक किताब आपको कहीं मिल जाए तो इसको पढ़ लेना। बेईमान लोग भी ईमानदार बन जाते हैं इस कथा को पढ़कर। उनको जरूर पढ़ाना जिनके साथ आप 50% का व्यापार कर रहे हैं, जिनका व्यापार समझौते में है, आधे आधे का व्यापार है। कभी अपने पार्टनर को विदुर नीति जरूर पढ़ाना, वो गड़बड़ी नहीं करेगा। बेईमानी की बात दिमाग में आएगी ही नहीं। ऐसी नीति महात्मा श्री विदुर जी की है। विदुर ने बहुत समझाया, यहां तक कि दुर्योधन ने अपमान कर दिया और कहा मेरा खा करके दुश्मन की बजाते हो, चले जाइए यहां से। स्थान छोड़ा महात्मा विदुर ने और गंगा के तट पर अपना झोंपड़ा डाला। आज विदुर को पता लगा कि भगवान केशव आ रहे हैं। विदुरानी को कहा देवी तुम्हें पता है कृष्ण आ रहे हैं? विदुरानी ने कहा मेरे लिए तो आ रहे हैं। काका ने कहा नहीं मेरे लिए आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा कि नहीं मेरे लिए आ रहे हैं। इतने में भगवान कृष्ण का रथ हस्तनापुर की सीमा में आया। स्वागत सम्मान समारोह के लिए पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य गुरु जी, ये लोग आगंतुक का सम्मान करने के लिए नगर सीमा के बाहर पहुंचे। इतने पर प्रभु का विमान, प्रभु का रथ आया है चल के। बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। भगवान की सूरत देखना मुश्किल, इतनी भीड़। इसी भीड़ में काका विदुर और माता काकी विदुरानी दोनों का पहुंचना हो गया। और भगवान रथ में बैठे हैं और कृष्ण की तरफ, भगवान कृष्ण काका की तरफ देख करके मुस्कुराए। आप गुरु लोगों के पास में जाते हैं, बात करने के लिए उनके पास समय न हुए, सिर्फ वो आपको देख करके सिर्फ मुस्कुरा जाएं तो आपको लगता है कि हमारा आना सार्थक हो गया। कम से कम महाराज ने हमें पहचान तो लिया है? महाराज को खुशी तो हुई है हमें देख करके। ऐसा हमें भी लगता जब हम संतों से, गुरुजनों से मिलने के लिए जाते हैं, जब उनकी बत्ती सी नजर आए खिलखिला करके, उनकी पूरी अंदर की रौनक बाहर निकल करके आए तो इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि कम से कम महाराज ने कृपा की है, हमें पहचाना तो है। तो भगवान काका विदुर को देख करके मुस्कुराए तो विदुरानी का हाथ पकड़ करके दबा करके कहा देख मैंने कहा था कि कृष्ण मेरे लिए आए हैं। तब तक भगवान ने काकी विदुरानी की तरफ इशारा किया, मस्तिष्क झुकाया और भगवान मुस्कुराए, इशारा कर रहे थे काकी इतना भूखा हूं, कई दिनों का चला हूं, रास्ते में कुछ मिला नहीं, आज हम भोजन तुम्हारे घर का ही करेंगे। माता तो इतनी गदगद हो गई, इतनी खुश हो गई। माता विदुरानी ने कहा देखो मैंने कहा था कि कन्नू मेरे लिए चल के आया है, अब मैं रुकूंगी नहीं, अपने लाला कन्हैया के लिए व्यवस्था करूंगी। और विदुरानी भागी झोंपड़े की तरफ। इतने में द्वारकानाथ भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण गोपाल नटवर, ऐसे प्रभु मनमोहन मुकुंद बिहारी, शैल बिहारी मुकुंद, ऐसे गोपाला आनंद लाला है, कंस का काला, मेरा और आपका गोपाला मधुसूदन, माधव, माधवेंद्र, जगतेंद्र, जगदीश, जगताध्यक्ष, जगत नारायण, जगताध्यक्ष, जगत का प्राणाधार, ऐसा प्रभु परमात्मा। और कब रथ पहुंच गया अंधे धृतराष्ट्र की देहली पर पता न लगा। भगवान रथ से नीचे उतर करके आए और हाथ जोड़ करके कहा हस्तनापुर नरेश को मैं प्रणाम करता हूं, हस्तनापुर के राजा को मैं वंदन प्रणाम करता हूं, देव की पुत्र वसुदेव नंदन कृष्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा गोविंद आकर के बैठिए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान यूं बगल में बैठ गए और तब भगवान कहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे हस्तनापुर नरेश, मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे पास चल करके आया हूं, कैसे भी रोकना चाहते हो तो रोक लीजिए इस महाभारत के युद्ध को। आप नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या है। आने वाले समय को आप जवाब नहीं दे पाओगे, अपने पुरखों को तुम बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारी देहली की कुंडी खटखटा रहा है ये युद्ध,
कैसे भी इस युद्ध को आप विराम दीजिए, इसको आप कैसे भी रोक दीजिए। राजन, यदि युद्ध हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम प्रकृति को जवाब नहीं दे पाओगे। धृतराष्ट्र बड़ा बेईमान है, अभी हिंदुस्तान में इतना बड़ा बेईमान नहीं हुआ धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र ने कहा, बोलिए, कहा आधा राज्य पांडवों को, काटे खून नहीं रहा देह में। कहा क्या हुआ, सोचूंगा। कहा गोविंद तुम्हें पता होना चाहिए, बेटा बड़ा हो गया हो, पापा की जूतियां बच्चे के पांव में आना शुरू हो जाए, कुर्ता पजामा बेटे की कमर में आना शुरू हो जाए, तो उस पापा का, पिताजी का, वो आज की भाषा में मैंने पापा बोल दिया है, नहीं उस पिताजी का ये काम बनता है कि बच्चों को पूछ कर काम करे। लेकिन नीचे सुखदेव जी कहते हैं भाषा मेरी नहीं है, अंधे धृतराष्ट्र की है। कुछ बुरा करने के लिए जा रहे हो तो पूछिए परिवार को, और बढ़िया करने के लिए जा रहे हो तो खुद को भी पूछने की जरूरत नहीं। आपके द्वारा किसी को प्राण मिल रहे हैं, आपके द्वारा किसी को जीविका मिल रही है, आपके सहारे कोई खड़ा हो रहा है, खुद को भी मत पूछिए। रहीमदास जी कहते हैं कि आपके बाएं हाथ में पैसा है और आपने ये सोचा कि दाहिने हाथ में लेकर के तब दूंगा, तो इतनी ही देर में देने की भावना समाप्त हो जाएगी। मौका मिला है, कर डालिए। ये भगवान सुखदेव का वाक्य है। धृतराष्ट्र कहता है कि दुर्योधन को पूछना है। इतने में वो दुर्योधन चल करके आया और कहा, केशव क्या कहा? भगवान ने कहा कि आधा राज्य दे दो तो भलाई इसी में ही है। आधा राज्य? भगवान ने कहा रुक जा, आधा राज्य तो नहीं दे सकता। मैंने पांडवों को पूछा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि पांडव मेरी बात मानेंगे और मैं तुझसे 5 गांव मांगता हूं। तो एक क्या बोलता है कि भीख मांगने से कहीं राज्य नहीं मिल जाता। तुम 5 गांव की बात करते हो। एक गंधारी पुत्र ये दुर्योधन बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक के बराबर राज्य नहीं दे सकता। बाल दिया। श्री कृष्ण 1 मिनट नहीं रुके। दुर्योधन ने हाथ जोड़े का 56 भोग बने हैं। कहा प्रसाद लीजिए। ऐसा भोग बनाया है कि तुमने देखा भी ना हो। तुमने तो छाछ मट्ठा पिया, ये भोग तुमने कहां देखे होंगे। कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। भगवान कहते हैं कि तू पापी है और पापी के यहां का तो मैं पानी भी पीना पसंद नहीं करता। द्रौड़ाचार्य सामने से चल के आए, हाथ जोड़े, कहा ये पापी है, इसके यहाँ का नहीं आप खाओगे पियोगे तो मेरे घर भूख लगा लीजिए। भगवान कहते हैं कि तुम पापियों की गुलामी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे घर का भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्या उस दरबार में तुम नहीं बैठे थे जिस दिन द्रौपदी के चीर का हरण हुआ? क्या पितामह भीष्म, क्या कुलगुरु कृपाचार्य नहीं थे उस दरबार में? गलतियां तुम्हारी भी थी और उसका दंड तो यही है। हे द्रोण गुरु, तुम्हारे घर का पानी भी मुझे निहत्ता कर डालेगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर का जल नहीं पीऊंगा। तत्पश्चात भगवान चले और कहां पहुंचे? जो 12 वर्ष से भगवान की प्रतीक्षा में है। प्रभु पहुंचे और कुंदी खटखटाई। घर में कीर्तन हो रहा था। कीर्तन करोगे तो भगवान आ ही जाएंगे। कीर्तन करते रहिए, कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। तुलसीवन आश्रम में अखंड कीर्तन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं है। बराबर दिन रात भगवान के नाम का नाम संकीर्तन चल रहा है। 1 सेकंड के लिए आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी नाम संकीर्तन बंद नहीं है। आप आए नीचे मंदिर में जाके दर्शन करना। कलकत्ता के बहन भाई लोग अखंड कीर्तन कर रहे हैं। भगवान को इतना पूरा समय दिया जा रहा है कि कबहू तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान। 24 घंटे में से कभी तो वो सुनेगा। वो तो 24 घंटे ही सुन रहा है। मन को समझाने के लिए मान लीजिए कि कभी तो 24 घंटे में से वो सुनेगा। भगवान वेद व्यास ने इतनी बड़ी भागवत बनाई और सबके लास्ट में यही लिख दिया कि नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम और दुख शमनहस्तम नमामि हरिम पर। लास्ट में यही लिख दिया है कि नाम संकीर्तन आधार है। और आश्रमों की जो गतिविधियां होती हैं और वो सब चल रही हैं, इसलिए बड़ी खुशी होती है, गुदगुदी होती है। बच्चों के लिए विद्याध्ययन चल रहा है, गायों के लिए सेवा चल रही है, संतों के लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था चल रही है, भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और अपने आप को पूछते भी हैं कि अपने काम के ऊपर हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं। और इस माध्यम से मैं आपको भी कहना चाहूंगा
24 घंटे आप कीर्तन नहीं कर सकते तो तुम्हें सौगंध भगवान की है, रात्रि को जब बिस्तर पर सोएं तब भगवान का नाम लें, और प्रातः जब बिस्तर छोड़ें तो भगवान का नाम लेकर के ही आपको बिस्तरा छोड़ना